ज्यादा नहीं, बस 50-60 हजार। 50-60 हजार? अपना हाथ संभाल के रखो, हम गरीब जरूर है लेकिन बेगैरत नहीं है। गन पॉइंट पे कार छीन गई। क्या हुआ, तुझे मारा तो नहीं उन लोगों ने? कोई ऐसा शख्स जो दौलत की हविस से भी ज्यादा आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, उससे अगवा किया गया। हो सकता है फेसबुक पे किसी के साथ उसकी कोई बातचीत चल रही हो, और मुल्जिम के भी आप इवन व्हाट्सएप के मैसेजेस चेक करें। क्या फायदा इतनी दौलत का जो हमारी औलाद को ही नहीं बचा सकी। पूरी अलमारी चांद मारी, अरे अंगूठी के पैर लगे जो चली गई। देख, मुझे सच बता दे, अंगूठी कहाँ है? बाजी खुदा की कसम, मैंने तो देखी भी नहीं, मुझे कुछ नहीं पता बाजी। ड्रामाबाजी बंद कर, खड़ी हो। मैंने पिछली नौकरानी को भी ना इन्हीं हरकतों की वजह से बाहर किया था, और तेरे साथ भी मैं रियायत नहीं करूंगी। शराफत से मुझे सच बता। बाजी चाहो तो जान ले लो, मगर इल्जाम मत लगाओ। बाजी मैंने कभी 1 रुपया भी चोरी नहीं किया। 1 रुपया तो आप चुराती ही नहीं है, आप तो पूरे 60-60 हजार की अंगूठियां चुराती हैं। बाजी चाहो तो सर्वेंट क्वार्टर की तलाशी ले लो। हाँ, तलाशी तो मैं बिल्कुल लूंगी, ऐसे ही छोड़ दूं मैं तुझे? अरे कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी, पूरे 60 हजार की मेरी अंगूठी चोरी हुई है। चल तो जरा मेरे साथ तलाशी दे मुझे। क्या हो गया आज की नस्ल को? 24 घंटे मोबाइल में टिक 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 टिक। हेलो हेलो, तुमसे मुखातिब हूँ। मम्मी कहाँ है तुम्हारी? यही थी, पता नहीं कहाँ गई। किसी चीज की खबर होती तुम्हें, या 24 घंटे मोबाइल में गुम रहते हो? कुछ काम भी कर लिया करो। मेरी काम करने की उम्र थोड़ी ना है, और आप कर तो रहे, मुझे क्या जरूरत है? तुम्हारी उम्र में मैंने सारा कारोबार संभाल रखा था, समझे तुम? और ये उसामा कहाँ गायब है? चौकीदारी की इसकी मैंने रखा था, कम वक्त ना जाने कहाँ घूमता रहता है। इसको मैं ये देखता हूँ फोन करके। तुम कहाँ चले गए थे? हाँ साहब, वो मुख्तारा ने सब्जी लेने भेजा था, वही लेने गया था। सब्जी लेने तुम जाओगे तो गेट पे चौकीदारी कौन करेगा? और तुम्हारी बीवी की जिम्मेदारी बाजार से सौदा लाना, ये मुलाजमत देने से पहले तय हो गया था। बात सुनो, आइंदा ऐसी गफलत की ना, बाहर का रास्ता दिखाऊंगा मैं। ओ साहब, फालतू का बातें नहीं करो, अपने घर का काम करने थोड़ी गया था। बकवास करता है, 2 टके का नौकर, औकात से बाहर होके बात करता मुझसे तू। साहब, अपना हाथ संभाल के रखो, हम गरीब जरूर है लेकिन बेगैरत नहीं है। तुम्हारा पहले वाला मुलाजिम भी इसीलिए भगा था, तुम सब पे हाथ छोड़ने लग जाता है। दफा यहाँ से। आइंदा हाथ नहीं उठाना मेरे पे। हाथ नहीं उठाना, गैरत मत है। और तुम भी इस मोबाइल को अपने बंद करो। बिला वजह गुस्से में बैठे। दानियल जी, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है तुमसे। दरअसल मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। अभी तो मेरी अम्मी की कब्र की मिट्टी भी खुश नहीं हुई होगी अब्बू, और आप पर दूसरी शादी का भूत सवार है। बेटा, कल से काम लो, हमारा कारोबार ठप हो चुका है। अगर मैं शकीला से शादी कर लूंगा तो वो संभल जाएगा। दौलत के लिए आप मेरी माँ की यादें इस घर से खुरच देना चाहते हैं? देखें अब्बू, ये मेरे होते मुमकिन नहीं है। मैं तुमसे अपनी दूसरी शादी की इजाज़त तलब नहीं कर रहा, बल्कि मैं तुम्हें मुत्तला कर रहा हूँ। शादी करना मेरा कानूनी हक है। अम्मी को तो आपने कभी उनका हक दिया नहीं। जिंदगी भर वो आपके वक्त और तवज्जो के लिए तरसती रही। मुझे तो लगता है आपने उनकी मौत का गम मनाने के बजाय उनका जश्न मनाया होगा। देखिए, मेरे सामने ज्यादा ज़बान चलाने की जरूरत है। तुमने कौन से इस घर को एक ढीला कमाकर दिया, बल्कि उल्टा मेरी खून पसीने की कमाई तुमने पढ़ाई के नाम पर बर्बाद की। तुमने कहा मुझे साइप्रस जाना है पढ़ने, मैंने भेजा, 40 लाख रुपए बर्बाद हुए, तुम वापस आ गए।
फिर मलेशिया जाने की धुन सवार हुई जनाब। मैंने मलेशिया भेजा, वहां भी बगैर पढ़े तुम वापस आ गए। देखो, अच्छी तरह कान खोलकर सुन लो। अगर इस घर में रहना है तो मेरी शराइत पर रहना, वरना वो दरवाजा खुला हुआ। लगता है आप पर इश्क का भूत सर चढ़ के बोल रहा है। मैं भी देखता हूँ आप मुझे इस घर से कैसे निकालते हैं। यार फलक, तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही? और मैं भी कब से कह रही हूँ कि तुम मुझे शॉपिंग करा दो, मगर तुम सुनते ही नहीं हो। मुझे तो लगता है तुम मुझसे जरा मोहब्बत नहीं करते यार अब। मोहब्बत तो बहुत करता हूँ तुमसे मैं। अरे तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। जान देने की जरूरत नहीं है, बस मुझे अच्छी सी शॉपिंग करवा दो, या एक काम करो, मेरे मोबाइल अकाउंट में पैसे ही ट्रांसफर कर दो, मैं खुद शॉपिंग कर लूंगी। पैसे? अच्छा, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? ज्यादा नहीं, बस 50-60 हजार, मैं काम चला लूंगी इतने में। 50-60 हजार? ये कुछ ज्यादा नहीं है? बस इतनी मोहब्बत तुम्हें मुझसे थी। तुमसे अच्छा तो वो फवाद था, मैं ही बेवकूफ थी जो उसका छोड़कर तुमसे प्यार कर बैठी। फवाद? अरे तुम नाराज क्यों हो रही हो? मैं भेज दूंगा पैसे, बेफिक्र हो जाओ। और तुम ये बताओ, हम मिल कब रहे? वो नया आइसक्रीम पार्लर है, मैंने सोचा कि हम दोनों चल के आइसक्रीम खाएं। तुम शॉपिंग के लिए पहले पैसे भेज दो, फिर हम मिलते हैं। अरे बेफिक्र हो जाओ, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, भिजवा दूंगा तुम्हें पैसे। चलो ठीक है। मैंने सुबह इस लिफाफे में 1 लाख रुपया रखा था, 1 रुपया भी नहीं है इसमें। इस महमूद औरत ने चुराए होंगे। देखो शक्ल से चोर लगती है। साहब, मेरा बीवी ऐसा वैसा औरत नहीं है, हम बेगैरत नहीं है साहब। हम लोग भूखे रह लेंगे, लेकिन हम लोग आराम नहीं खाते हैं। बकवास को बंद करो, समझे? अरे जब से हमने इन्हें मुलाजिम रखा है, मुसलसल हमारे घर चोरियां हो रही हैं। पहले मेरी अंगूठी चुरा ली और अब लाख रुपए चुरा लिए तुम दोनों ने। बाजी, आपने तलाशी तो ली थी क्वार्टर की, कुछ निकला? कसम अल्लाह पाक की, मैंने तो लिफाफा देखा भी नहीं। हाँ याद आया, आपकी बहन आई थी, उनको पता होगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू मेरी बहन का नाम ले रही है? छोड़ो बीबी से। बस करता है, हाँ? तेवर देख इसको। अभी मैं पुलिस को बताता हूँ, सब्र कर। पुलिस को फोन करें, अभी करें। ये दोनों थाने जाएंगे ना तो होश ठिकाने आ जाएंगे इन लोगों के। नहीं साहब, साहब हम पर रहम करें, आपको आपके बेटे का वास्ता, हमें घर से निकाल दो, मगर पुलिस को नहीं बुलाना। मुख्तारा, तुम क्यों माफी मांगता है? हमने क्या गलत किया है? खड़ो। बात सुनो, तुम दोनों के पास 10 मिनट है, 10 मिनट के अंदर अंदर यहाँ से दफा दो। आइंदा नजर आए तो तुम दोनों की मैं टांगे तोड़वा दूंगा। निकलो। हमें भी शौक नहीं है साहब, जाते हैं हम लोग। चलो मुख्तारा, देखो तुम पे कैसा अजाब नाजिल होता है, हम देखते हैं यहाँ पे कौन काम करने आता है। चलो निकल यहाँ से। अजाब का बच्चा। क्या किया आपने? क्यों माफ किया इन दोनों को? अरे ये सांप है, सांप। आप देखना एक दिन हमें जरूर डसेगा ये। कॉल क्यों नहीं उठा रही है? इतनी देर से कॉल कर रहा हूँ, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही? क्यों तुम मुझे बार बार फोन करे चले जा रहे हो? क्या है, क्या काम है? क्या मतलब क्यों कर रहे हो? तुमसे बात करनी है यार। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पे सब तुम्हारी तरह फारिग बैठे हुए हैं? काम है मुझे, बाद में बात करेंगे। शाम में कॉल करूं फिर मैं? अरे बाबा, कहाँ ना मसरूफ हूँ, जब फ्री होंगी तो मैं खुद फोन कर लूंगी। और हाँ, कल मुझे शादी में जाना है तो मुझे फोन मत करना। आज तुम मसरूफ हो, कल शादी में जाना है, कैसे फ्री होगी यार? क्या हो गया फलक को? कहीं वो फवाद कोई चक्कर तो नहीं चला रहा?
ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 413 के तहत कब्जा की हुई जायदाद की खरीदो फरोख्त की पादाश में उम्र कैद या 10 साल तक कैद और जुर्माने की सज़ा हो सकती है। ये घर का क्या हाल बना हुआ है, कोई चीज अपनी जगह ठिकाने पे नहीं। लगता है बरसों से सफाई नहीं हुई इस घर की। नजर तो आ रही है आपको, बनी हुई तो हूँ घर की मासी। भाई कोई मासी मिलेगी ना तभी घर आपको साफ नजर आएगा, मुझसे नहीं होता पूरे घर का काम अकेले। अच्छा ठीक है, लेकिन बात सुनो, अब किसी को भी रखो ना अच्छी तरह छानबीन कर लेना, उन मनहूसों की तरह ना वो। और ये आमिर का है? आमिर वो आमिर क्या हुआ? क्या हुआ? ये तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? अम्मी वो कार क्या हुआ कार को बेटा? एक्सीडेंट हो गया? तुम्हें चोट तो नहीं आई? नहीं, एक्सीडेंट नहीं हुआ, गन पॉइंट पे कार छिन गई। गन पॉइंट? क्या हुआ? तुझे मारा तो नहीं उन लोगों ने? दिखा मुझे, बता उनको भक्तों ने तुझे तो कुछ निकाला, मेरे बच्चे को चोट तो नहीं लगी कहीं? कब से तुमसे कह रही हूँ उसके लिए गार्ड रख दो, मगर तुम कभी मेरी बात नहीं सुनना। गार्ड इसलिए नहीं रखता हूँ कि लोगों की नजर में और आ जाएगा ये। मैंने बहुत कोशिश की उनको रोकने की, बहुत मज़ामत की, लेकिन उन्होंने मुझे थप्पड़ मारे, घूंसे मारे, और वो लोग वैसे भी चार थे, मैं क्या करता? तो तुम्हें मुज़ाहमत करने की जरूरत क्या थी बेवकूफ? अच्छा ये बताओ कौन थे? तुमने चेहरे देखे उनके? नहीं, चेहरे तो नहीं पहचाने, क्योंकि उन्होंने हेलमेट पहने हुए थे और वो लोग बाइकों पर सवार थे। क्या मतलब है? हाँ, पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेन करानी पड़ेगी। अच्छा ये बताओ, ये वारदात कहाँ थी? मैं बताता हूँ, यही करीब में। चल मैं जा रहा हूँ। जल्दी जाओ, जल्दी। मैं साथ आऊँ। या अल्लाह, मेरा बच्चा खैरियत से घर आ जाए। हेलो फरहान, हेलो। हाँ कहाँ थे यार तुम? कब से कॉल कर रहा हूँ यार। दानियाल, एक तो तुम जरा सी बात पर परेशान हो जाते हो। वॉशरूम में था यार। देखो बहाने बनाना बंद करो। अच्छा सुनो, मेरे काम का क्या हुआ यार? फरहान वादा किया था तुमने यार। आपका वही वादे का बड़ा पक्का है, जहाँ आपने इतना इंतजार किया, थोड़ा और कर लो। देखो टाइम नहीं है मेरे पास, वैसे ही मेरा बाप मुझे बेघर करने पर तुला हुआ है, दूसरी शादी का भूत सवार है उस पर। समझ नहीं आ रहा क्या करूं यार। अच्छा मैं तुझे थोड़ी देर तक फ़ोन करता हूँ, एक बहुत ही खूबसूरत, मेरा मतलब है कि एक ज़रूरी काम याद आ गया, मैं तुझे करता हूँ, फ़ोन करता हूँ। हाँ हाँ, खुदा हाफिज़। हेलो हेलो फरहान, हेलो। अरे शाजिया तुम फिक्र ना करो, आमिर को कुछ नहीं होगा, मैं ढूंढूंगा उसे। कब ढूंढेंगे? आखिर कब ढूंढेंगे? आप 2 दिन हो गए, मेरा बच्चा घर नहीं आया है, तो फोन भी बन जा रहा है, पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अभी तो उसकी गाड़ी थी और अब आमिर आ गया। तुम बैठो, मैं देखता हूँ। आप आइए आइए आइए। कुछ पता चला आमिर का? देखिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसकी मोबाइल फ़ोन लोकेशन ट्रेस हो गई है। घर से वो 11 बजे निकलकर सीधा नॉर्थ कराची गया था। तकरीबन 11:30 बजे उसका फ़ोन बंद हुआ, जो कि अभी तक बंद है। हमारे अंदाजे के मुताबिक उसे अगवा किया गया है। अगवाकारों की कोई कॉल तो मौसूल नहीं है आप लोगों को? नहीं, उनकी कोई ना तो कोई कॉल आई और ना ही कोई मैसेज। इंस्पेक्टर साहब आप कुछ भी करें, बस मुझे मेरा बेटा ढूंढ कर ला दे। इंस्पेक्टर साहब कुछ भी, वो जितना भी पैसा मांगे, कुछ भी मांगे, हम देने को तैयार हैं, बस हमें हमारा बेटा चाहिए। खून का ना आना तशवीशनाक है। क्या आपकी किसी से कोई दुश्मनी है? नहीं। कोई ऐसा शख्स जो दौलत की हविस से भी ज्यादा आपको नुकसान पहुंचाना चाहता हो? कोई रिश्तेदार, कोई बिजनेस पार्टनर या कोई मुलाजिम? दुश्मनी? जी उसामा हमारे घर का चौकीदार
मैंने उसे चोरी की वजह से धक्के देकर घर से निकाल दिया था। उसके पीछे उसी का हाथ हो सकता है। वही है 100% वही है। जब उसे निकाला था ना, मैंने उसकी आंखों में इंतकाम देखा था। मुझे लगा जैसे वो बदला लेना चाह रहा हूँ। अब मुझे बहुत डर लग रहा है सना वो मेरे बेटे के साथ कुछ गलत कर दे। प्लीज मुझे मेरा बेटा नहीं है, राम मेरा बेटा। कुछ नहीं होगा हमारे बेटे को। मेरा बेटा। आप तसल्ली करें, वो कानून से नहीं बच सकेगा। और जो बोला था यार, आहिस्ता मार। चल ना, अब ढूंढ ले बॉल। बॉल भी पता नहीं कहाँ चली गई, नजर ही नहीं आ रही। यार कोई बदबू कितनी आ रही है, लगता है कोई जानवर वानवर मर गया। चल खैर, बॉल ढूंढते और निकलते हैं यहाँ से। तू वहाँ ढूंढ, तू वहाँ ढूंढ। अरे मिल गई बॉल। लाश, लाश, भागो भागो। आमिर मर्डर केस के हवाले से क्या अपडेट है? बेटा, आमिर 15 सितंबर की सुबह 11 बजे घर से निकला था। नाजाबाद से नॉर्थ कराची गया, फिर वहाँ उसका सेलफोन बंद हो गया। पुलिस को इब्तदाई तफ्तीश में ये लग रहा था कि उसको तावान के लिए अगवा किया गया, लेकिन घर वालों को कोई कॉल मौसूल नहीं। और गुमशुदगी के 72 घंटे बाद उसकी लाश सरजानगी किसी खाली प्लॉट से मिली। गोली बहुत करीब से मारी गई थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक वाक़या 15 सितंबर को तकरीबन 1:30 और 2:30 के दरमियान में पेश आया, यानी अगवा के चंद घंटे बाद उसे कत्ल कर दिया गया और हाथ पाँव बंधे हुए थे। तो अहले खाना को किसी पर शक है? मेरे मकतूल ने FIR में अपने साबका मुलाजिम का नाम लिखवाया, उसामा का। एजाज खान ने उसामा और उसकी बीवी को चोरी के इल्ज़ाम में घर से निकाला। उसे शक है कि उसामा ने इंतकाम लेने के लिए कार्रवाई की। इब्तदाई तफ्तीश में इस शक को तक़वियत मिलती है। उसामा की बीवी ने एजाज से वादा किया था कि हम ये शहर छोड़कर गांव चले जाएंगे, लेकिन उसामा ने ना शहर छोड़ा, बल्कि उसने करीबी मोहल्ले में घर में मुलाजमत इख्तियार कर ली ताकि वहाँ से एजाज खान के घर के ऊपर नज़र रखी जाए। और ख़ास बात ये मैडम कि उसामा का फ़ोन उस एड्रेस पर एक्टिव था जहाँ पे मकतूल का फ़ोन बंद हुआ। इसी बात पर हम उसे गिरफ्तार किया। और उसकी बीवी वो कहाँ है? मैडम, बज़ाहिर तो उसका इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो 1 माह से अपने गांव में अभी मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद ही लौटी है। तो क्या उसामा ने एतराफ़ जुर्म किया है? मुलजिम बड़ा ढीठ है, अपने जुर्म से इनकारी है, लेकिन कब तक झूठ बोलेगा? रिमांड मिल जाए, सद उगलवा लूंगा। चलें अगली पेशी पे कोशिश करते हैं, 1 हफ्ते का रिमांड मिल जाए। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 411 के तहत अगर कोई शख्स कोई जायदाद नाजायज़ तरीके से हासिल करता है तो उसे 3 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। हमारी तो जिंदगी भर की कमाई लुट गई। क्या फायदा इतनी दौलत का जो हमारी औलाद को ही नहीं बचा सकी। पुलिस वाले कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, और मेरे बेटे का कातिल आजाद घूमता रहेगा। और अगर उसको सजा नहीं मिली ना, मैं कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। खुद को संभालो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि उसे सजा दिलवाने के लिए आखिरी हद तक जाऊंगा। उसामा की फांसी। बाजी, तू कैसे अंदर आ गई? बाजी वो दरवाजा खुला था। बाजी उसामा को बख्श दो,
वो बेगुनाह है, उसने कुछ नहीं किया। मनहूस औरत, मेरे बच्चे को खा के अब तो उस आदमी को बेगुनाह साबित करना ही है। अरे कोई खैरत, कोई शर्म बाकी है तुम लोगों में? इसको हटा दे मेरी नजरों के सामने से, वरना मार दूंगी मैं इसको। दफा हो यहाँ से, निकलो। साहब आप जूते लाते मारे, जो चाहे कहें, मगर मेरा यकीन करें, उसामा ने कत्ल नहीं किया। जिस वक्त आमिर बाबा का कत्ल हुआ, हम लोग गुलजमान के घर पे थे। गुलजमान ने अदालत में गवाही भी दी है। तेरे वकील, तेरे गवाह सब झूठे। मुझे तो यकीन है कि ये गुलजमान भी कत्ल में मुलविस होगा। दफा हो जाए यहाँ से। तो ये कौन सी दूध की धुली है? ये भी कातिल है, ये भी मेरे बच्चे के कत्ल में शरीक है। कहा था मैंने, कहा था ये सांप है सांप। अरे डस लिया ना हमारे बच्चे को। आप उस दिन मेरी बात मान लेते और उनको पुलिस के हवाले कर देते, तो आज मेरा आमिर जिंदा होता मेरा आमिर। राजिया, मैं कसम खाता हूँ कि उसामा को फांसी के फंदे तक पहुँचा के दूंगा। मैं कह रहा हूँ मेरे सामने से दफा जा, इससे पहले कि मैं तेरा गला दबा दूं। निकल, निकल। और दोबारा मेरी शक्ल नजर आई तो मैं तेरा खून पिलाऊंगा। मेरा बच्चा लागे। इंस्पेक्टर साहब, सिर्फ अंदाजों से तो मुकदमे नहीं जीते जाते। अदालत में मुल्जिम के खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं। ना उसके पास से हमें आला कत्ल मिला है, ना हम ये इस्टेब्लिश कर सके हैं कि वारदात की औकात में मुल्जिम जाए वक़ुआ पर मौजूद था। बल्कि डिफेंस तो उसामा की सेलफोन लोकेशन अदालत में पेश करेगी और कहेगी कि जिस वक्त ये वारदात हुई है उस वक्त तो उसामा जाए वक़ुआ से मीलों दूर था। तो हमारे पास तो कोई ठोस सबूत है ही नहीं अभी तक। रिमांड भी फिलहाल मिल गया है, लेकिन आइंदा चंद रोज में उसामा की बेल यकीनी है। मैडम, इब्तदाई तहकीकात तो उसामा की तरफ इशारा करती थी। वैसे हम अपनी तफ्तीश का दायराकार बढ़ा रहे हैं। देखिए, मैं फिर वही बात कह रही हूँ कि अपना केस स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे पास अभी तक कोई सबूत नहीं है। अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि डिफेंस का जो गवाह है वो झूठा है, तो उसको झूठा साबित करने के लिए भी तो कोई एविडेंस पेश करना पड़ेगा ना। दूसरी बात कि मकतूल को दिन दहाड़े पहले अगवा किया गया। अब अगवा की वारदात में तो एक से ज़्यादा लोग मुलव्वस होते। हम लोगों ने अपनी तफ्तीश में सारा फोकस सिर्फ मुल्ज़िम उसामा पे रखा हुआ। अगर उसके साथ इस वारदात में कोई साथी थे तो हमने वो भी लिस्ट नहीं किए कि इन 2-3 लोगों पर शक है हमें। इस वारदात में गाड़ी कौन सी इस्तेमाल हुई थी उसके बारे में भी नहीं पता। जिस एरिया से अगर ये अगवा हुआ है वो अगर पिन पॉइंट की गई है तो वहाँ की कोई CCTV फुटेज हमारे उस मफरूज़े को सपोर्ट नहीं करती। तो अभी बहुत से इन्वेस्टिगेशन के एरियाज़ हैं जो बिल्कुल अधूरे हैं और अगली पेशी में डिफेंस ये सारे पॉइंट्स उठाए। मैडम, हमने इसलिए मकतूल का और मुल्ज़िम का फ़ोन रिकॉर्ड निकलवाया है, लेकिन उससे भी कोई काबिल जिक्र बात सामने नहीं आई। क्योंकि फ़ोन रिकॉर्ड्स भी इनकम्प्लीट हैं। आप उसके सारे सोशल मीडिया के मैसेजेस भी चेक करें। हो सकता है फेसबुक पे किसी के साथ उसकी कोई बातचीत चल रही हो, किन किन लोगों से मकतूल राब्ते में था पिछले दिनों में। और मुल्ज़िम के भी आप इवन व्हाट्सएप के मैसेजेस चेक करें, मकतूल की भी SMS की ट्रांसक्रिप्शंस निकलवाएं। मुझे तो ये तमाम रिकॉर्ड भी इनकम्प्लीट लग रहा है। और बल्कि मकतूल की और मुल्ज़िम दोनों की बैंक स्टेटमेंट्स भी चेक करवाएं। मैडम, 24 घंटे के अंदर तमाम तफसीलात आपकी टेबल पे होगी। अच्छा, दूसरी बात, मकतूल के वालिद ने मुल्ज़िम उसामा पर कत्ल के साथ साथ मकतूल की गाड़ी चोरी करने का भी इल्ज़ाम लगाया था। इस बारे में क्या तफसीलात है? मैडम, आमिर के कत्ल से लगभग 1 हफ्ता पहले चंद नामालूम अफराद ने उसकी कार छीन ली। FIR उसके वालिद एजाज खान ने थाने में दर्ज कराई थी, मगर कोई ख़ास पेशरफ नहीं। क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकती है वैसे कि इस कार स्नैचिंग और कत्ल की वारदात में कोई ताल्लुक हो? इस केस की फाइल मेरे पास है, मैंने देखी है। जहाँ ये वारदात हुई है ना, वहाँ के आसपास के तमाम CCTV कैमरे इस वारदात को महफूज नहीं कर सके और कोई चश्म की गवाही मौजूद नहीं। स्नैच हुई भी गाड़ी का कुछ अता पता ना मिले, ये बात तो फिर भी समझ आती है, लेकिन इतनी बड़ी वारदात दिन दहाड़े हो और पीछे कोई सुराग ना हो, ये कुछ अजीब सी बात है। मेरे ख्याल में आप इस कार स्नैचिंग की वारदात की एक मर्तबा फिर से तफ्तीश कीजिए। मुझे लगता है कि कोई ना कोई सिरा हमारे हाथ आएगा।
दानियाल का फ़ोन, इसको वक्त को भी चैन नहीं। ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखेगा। दानियाल, अब तेरा फ़ोन कभी नहीं उठाऊंगा मैं। ये मैं फ़ोन रिकॉर्ड्स देख रही थी, इससे तो यही मालूम हो रहा है कि मकतूल और उसकी दोस्त फलक के दरमियान मकतूल के मरने से 2 हफ्ते पहले तक तो कोई राब्ता नहीं रहा। लेकिन व्हाट्सएप के मैसेजेस बताते हैं कि मकतूल का फलक के साथ दोस्ती से ज़्यादा का कुछ ताल्लुक, क्योंकि मकतूल फलक को अच्छे खासे तहाइफ भी भेजता रहा है और रकम भी भेजता रहा है। बिल्कुल मैडम, आप ठीक कह रहे हैं। और आमिर का कोई बैंक अकाउंट भी नहीं था, बल्कि एक मोबाइल अकाउंट ज़रूर था और इस मकसद के लिए वो वही अकाउंट इस्तेमाल करता। मैं देख रही थी ये डिटेल्स जो तुमने मुझसे शेयर की हैं, और आमिर ने इसी अकाउंट से फलक के अकाउंट में आखिरी मरतबा 50,000 रुपये ट्रांसफ़र किए। मुझे लगता है कि फलक इस केस की अहम सस्पेक्ट हो सकती है। मेरे ख्याल में हमें फलक को शक की नज़र से देखना चाहिए, और हो सकता है इन दोनों के रिश्ते की बुनियाद इस कत्ल की वजह बनी। आमिर? कौन आमिर? मैं किसी आमिर को नहीं जानती। अच्छा, वाकई? दरअसल मैं उस आमिर की बात कर रहा हूँ जिससे एक अरसे तक आपका अफेयर चलता रहा, जिससे आपने कई कीमती तोहफे हासिल किए, जिससे आपने अपने अकाउंट में 50,000 रुपये ट्रांसफ़र करवाए। कुछ याद आया? देखो लड़की, झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसका मोबाइल फ़ोन रिकॉर्ड हमारे हाथ लग गया है, उसके अंदर वो व्हाट्सएप मैसेजेस भी मौजूद हैं। तुम्हारे लिए बेहतर यही है, सच सच बता दो, क्यों कत्ल किया उसे? मैंने उसका कोई कत्ल नहीं किया। मैं तो उससे 1 महीने से मिली भी नहीं थी। जब वो आपका इतना ख्याल रखता था, इतनी मोहब्बत थी, तो फिर आपने उससे कता ताल्लुक़ क्यों किया? मैंने कता ताल्लुक़ नहीं किया था, उसने मुझसे खुद ही बातचीत ख़त्म कर दी थी। हाँ, ये सच है कि मैं उससे बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करती थी। मेरी दिलचस्पी सिर्फ उसके पैसों में थी। कई बार मैंने उससे अपनी डिमांड्स भी पूरी करवाई, लेकिन एकदम से सिचुएशन बिल्कुल बदल गई। वो मुझसे दूर होता चला गया और चंद रोज़ बाद खबर मिली कि उसका कत्ल हो गया। तो वो लड़की, मैंने पहले कहा था तुमसे, तो झूठ मत बोलो, ये कहानियाँ गढ़ना छोड़ दो। मैं सच कह रही हूँ। सच सच बताओ, अने ऐसा ना हो सही कातिलों को बचाने के चक्कर में तुम जल चली जाओ। नहीं, मैं सच कह रही हूँ। मैं कुछ भी नहीं जानती। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि कुछ अरसे तक वो बहुत ज़्यादा परेशान था। उसे पैसे की शदीद ज़रूरत थी। वो कह रहा था कि वो मोबाइल गैम्बलिंग में फंस गया है और उस पर 15-16 लाख का कर्ज भी था। मोबाइल गैम्बलिंग, कर्ज? अच्छा, कुछ अरसे पहले आमिर की गाड़ी चोरी हुई थी, उस वारदात के बारे में कुछ जानती हैं? नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानती इस बारे में। देखिए, मुझे ठीक ठीक बता दें आप क्या जानती हैं। मैं आपसे सच कह रही हूँ कि मैं कुछ भी नहीं जानती इस बारे में। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 392 के तहत अगर कोई शख्स चोरी, डकैती या रहज़नी का मुर्तकिब करार पाता है तो उसे कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई जाएगी। मैम, आप क्या कह रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बच्चा जुआ नहीं खेल सकता। देखिए, मुझे अंदाज़ा है कि ये सुनकर आप लोगों को कितना शौक लगा होगा, लेकिन इस बात में हकीकत है कि आपके बेटे आमिर को जुए की लत लगी। हालांकि पाकिस्तान में तो सख्ती से मना है जुआ खेलना, जुर्म है, यहाँ पर सज़ा होती है बाकायदा इसकी, आप पकड़े जाएं। लेकिन फिर भी अब ऑनलाइन बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर पाकिस्तान से भी लोग उन वेबसाइट्स पर जाके आसानी से जुआ खेल लेते हैं। बिल्कुल, और इस ऑनलाइन गैम्बलिंग में मकामी एजेंट्स होते हैं जो कि टेबल बुक करवाते हैं। उनका अपना कमीशन होता है और वही एजेंट्स हारने वाले प्लेयर्स से पैसे वसूल करके जीतने वालों तक पहुँचते हैं। अब हमें यकीन होता जा रहा है कि आमिर इसी किस्म के किसी रैकेट का शिकार हुआ है और
जुए के दलदल में फंसता चला गया। उसकी दोस्त फलक ने भी बताया है कि आमिर जुए में बहुत भारी रकम हारा था, लाखों रुपए। हमें तो अफसोस से कहना पड़ता है, लेकिन ये भी अंदेशा हो रहा है कि वो ये रकम हारा था और शर्मिंदगी की वजह से आप लोगों से वो रकम मांग नहीं सकता था, और जिन लोगों से वो ये रकम हारा था शायद वो उस पर दबाव डाल रहे थे, और घर की चीज़ें शायद बेचकर वो ये रकम वापस करने की कोशिश करता रहा है। जो चोरियाँ होती रही आपके घर, गाड़ी भी चोरी हो गई थी, मेरा ख्याल में कुछ इसी किस्म की बात है। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा कि वो इस दलदल में कैसे फंसा। मुझे तो बताया होता उसने। तुम तो माँ थी उसकी, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। चलें, अब एक दूसरे को इल्ज़ाम देने का कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चों की तरबियत में सबका ही हाथ होता है, माशरे का भी किरदार होता है। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम भी नज़र नहीं रखते कि सेल फ़ोन पर, लैपटॉप पर कौन सी वेबसाइट्स पर जा रहे हैं, क्या कंटेंट देख रहे हैं, किस किस्म का मवाद डाउनलोड कर रहे हैं, कौन सी ऐप्स उनके पास हैं। तो सोचते हैं कि शायद पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। छोटे होते हैं बच्चे तो हम उनको बड़े आराम से कह देते हैं कि बेटा किसी अजनबी से बात नहीं करना। और अब आजकल का दौर देख लें, इंटरनेट का ज़माना है, अजीब अजीब सोशल साइट से अजनबी एक तरह से वर्चुअली आपके घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता। इसका मतलब है कि उसामा के इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं। देखिए, अभी तक वसूख से तो कोई बात कही नहीं जा सकती और पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन जहाँ तक ये गैम्बलिंग वाला रैकेट है, इसके बारे में हमें मज़ीद तफसीलात चाहिए, कंफर्म्ड इंफॉर्मेशन चाहिए। अब आमिर का सेल फ़ोन तो है नहीं, लेकिन यकीनन वो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर ये वेबसाइट्स इस्तेमाल करता होगा, किसी सोशल मीडिया के उसके कोई लिंक्स होंगे, फेसबुक वगैरह, उससे हो सकता है हमें कोई क्लू मिल जाए। जी, वो लैपटॉप तो उसका है, लेकिन उसमें पासवर्ड लगा है। मैंने कई बार कोशिश की मगर कुछ हासिल नहीं हो सका। आप लैपटॉप ला दें, हम खुद कोशिश कर लेंगे उसका पासवर्ड ब्रेक करने की। हौसला रखें, मुझे अंदाजा है कितना बहुत शॉकिंग है सर। अब्बू, मेरे सारे दोस्त पाक टूर पे जा रहे हैं, तो मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे आपसे। तो मैं क्या करूँ? तुम्हारी ख्वाहिशात तो खुले मुंह का वो कुआं है जिसमें जितना डाल दो कम है। तो आपका कहने का मतलब है कि मैं अब आपके लिए एक लायबिलिटी बन गया हूँ? बिल्कुल, तुम मुझ पे और इस घर पे सिर्फ एक लायबिलिटी तो हो। वाह, बहुत खूब, यही उम्मीद थी मुझे आपसे। उम्मीद की तो तुम बात ही मत करो। मुझे भी तुमसे बहुत सारी उम्मीदें थी, मगर अब सब उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। देखें अब्बू, जब तक मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता, आपका फ़र्ज़ है मेरी हर जिम्मेदारी को पूरा करना। जिम्मेदारी? तुम्हें रहने को छत, खाना, कपड़ा सब मिल रहा है ना, यही काफ़ी है। नाउ गेट लॉस्ट। चलिए, मुझे डिफॉल्ट पे ज़रा बताना कि इसका पासवर्ड किस तरह ब्रेक होगा। हाँ, क्या? जी इंस्पेक्टर साहब, पासवर्ड ब्रेक हो गया। ले भाई, एक और बकरा फंस गया, डूब गए इसके 10 लाख। तगड़ा कमीशन आएगा है? हेलो, कौन?
आपको नंबर किसने दिया? हाँ हाँ ठीक, हाँ टेबल बुक हो जाएगा। हाँ बात सुन, आप मुझे फ़ोन नहीं करोगे दोबारा, मैं आपको फ़ोन करूँगा, समझे? अच्छा, इस पे जुआ कराता लोगों को, हैं? लेके चल इसको। चला है, जा। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। अरे भाई, मेरी बेटी को क्यों गिरफ्तार करके लेके जा रहे हो? क्या किया इसने? आपके बेटे ने संगीन जराइम किए हैं। ये न सिर्फ जुआ खेलता है, इसने अगवा भी किया है और कत्ल भी किया। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया अबू, ये झूठ कह रहे हैं। नहीं किया मैंने कत्ल। उस फरहान ने सबको जगल दिया है, वही तुम्हारे लिए ऑनलाइन गैम्बलिंग की टेबल बुक कराया करता था ना। ऑनलाइन गैम्बलिंग? दानियाल, क्या है ये सब कुछ? ऑनलाइन गैम्बलिंग वो खतरा है जिससे आजकल के वालिदैन लाइल्म हैं। आपका बेटा ऑनलाइन जुआ खेलता है और इसने जिस लड़के का कत्ल किया है वो इसके साथ जुआ खेल रहा था। जब वो रकम देने में नाकाम रहा तो इन्होंने अगवा करके उसे कत्ल कर दिया। जुए की लत ने अंधा कर दिया इन्हें, अंधा। बताओ अपने बाप को सच सच क्या है, बताओ। हाँ मैं जुआरी हूँ, खेला है मैंने जुआ, और आमिर को अगवा भी मैंने ही किया था, लेकिन उसका कत्ल नहीं किया मैंने अब्बू। क्या तरबियत में कमी रह गई थी मेरी, जो मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है? आप ही की वजह से मैं इस हाल पे पहुंचा हूं अब्बू। रोज आप मुझे घर से बाहर निकालने की धमकियां देते रहे। आपको मेरी जिंदगी से ज्यादा अपनी जिंदगी अजीज थी। क्या करता मैं, मेरे अखराजात में कैसे पूरे करता? आप पर तो दूसरी शादी का भूत सवार था। बताएं। तो तुमने शॉर्टकट ढूंढा, पैसे कमाने के लिए जुआ खेलना शुरू कर दिया। पहले मैं छोटी मोटी बाजियां लगाया करता था, फिर एक बड़ा हाथ मारा मैंने। एक ही रात में 15 लाख जीत गया। लेकिन वो आमिर पैसे देने में बहानेबाजियां करता रहा। तंग आ गया था मैं उससे, उसके बहानों से। फिर मैंने सोचा कि उसे अगवा कर लेते हैं। क्या बात है शहजादे, अब तो मिलने ही नहीं आता। क्या बात है, नाराज है क्या? नहीं, नाराजगी किस बात की यार, वो बस तुम्हारे पैसे अरेंज करने में लगा था। 15 लाख की गाड़ी, 5-6 लाख रुपए मिले हैं यार, कबाड़ी को दिए। अपनी अम्मा के जेवरात क्यों नहीं बेच देता? अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए अपनी अम्मा के जेवरात चुराया करता, चुरा ले यार। उन चोरियों के बाद ना अम्मी ने अपना सारा जेवर बैंक के लॉकर में रखवा दिया। मैं तो कंगाल हो गया हूँ यार, क्या करूँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे परेशान मत हो, पैसे का क्या है, आ जाएंगे। देख, एक जबरदस्त प्लान है हमारे पास, तेरा भी फायदा है। बात सुन मेरी, चुपचाप साथ दे हमारा। चल आजा हमारे साथ। प्लान? आजा आजा आजा, शर्मा मत, शाबाश, आजा 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 आजा, शाबाश। वो गाड़ी में बैठ गया। कुछ दूर जाने के बाद हमने गन पॉइंट पर उसका सेल फोन छीना और बंद कर दिया। फिर हम उसे एक जगह ले गए। तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो, पछताओगे बहुत। चुप, पछताएगा तू और तेरा बाप। अब तेरा बाप 15 लाख की जगह पूरे 50 लाख देगा। अगर जिंदा रहना चाहता है तो चुपचाप हमारा साथ दे, वरना। दानियाल गुस्सा क्यों करता है, बच्चा है अपना। ये कुछ नहीं बोलेगा, बोला तो हम इसकी पोल पट्टियां खोल देंगे। इसके अफेयर, इसकी चोरियां सब तेरे माँ बाप को बता देंगे। ऐसा नहीं करो यार। अच्छा इसे छोड़, इसके बाप को फोन किस नंबर से करना है? ये इसका सेल फोन है ना, इसी के मोबाइल से इसके बाप को फोन करेंगे, और हर बार नई लोकेशन से। अगर इसका बाप हमारे मुतालबात मानने में देर करेगा तो उतने ही पैसे बढ़ते जाएंगे। और अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो उंगली टेढ़ी करना भी आती है। जब इसका बाप इसकी चीखें सुनेगा ना तो खुद ही उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी।
हम उसे मारना नहीं चाहते थे सर, वो महज सिर्फ एक हादसा था। मगर हम क्या करते, मजबूर थे, हम डर गए थे। एक जुए की वजह से तुम कितने सारे और जराइम में इन्वॉल्व हुए हो। तुम्हें अंदाजा हुआ तुम कितने गलत डगर पे चल पड़े थे। लेके चले इसे। चलो थाने लेके चलो। वकला के दलाइल, हालात और वाक़यात और पेश किए गए शवाहिद का जायजा लेने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्ज़िम उसामा का इस कत्ल के मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं। लिहाजा ये अदालत मुल्ज़िम उसामा को बाइज्जत बरी करती है, जबकि पुलिस को दानियाल और फरहान के खिलाफ गैम्बलिंग, इग़वा बराए तावान और कत्ल ख़ता की दिफात के तहत चालान तैयार करने की हिदायत करती है। इसके साथ ये अदालत मीडिया को भी हिदायत करती है कि वो ऑनलाइन गैम्बलिंग जैसे संगीन मसले को उजागर करे और शहरियों को खबरदार करे। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।